कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी का सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल की कक्षा 10वीं की हिंदी व्याकरण की कक्षा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमें उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपसे प्रार्थना भी है कि आप सब लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। कक्षा 10वीं की हिंदी व्याकरण की कक्षा में हमने पिछले वीडियो में एक संपादकीय पत्र पढ़ा था, जो हमने आपको होम असाइनमेंट के रूप में कल दिया था, वह आज हम हल करने जा रहे हैं। देखिए, पत्र का क्वेश्चन था, इस प्रकार था। आपकी परीक्षाएं निकट हैं, आपके मोहल्ले में धार्मिक स्थल पर लाउड स्पीकर बजता रहता है, जिससे परीक्षा की तैयारी में बाधा पहुंच रही है। आप प्रभाकर शर्मा, सुरेंद्र नगर, अलीगढ़ निवासी की ओर से इस ओर ध्यान दिलाते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। परीक्षाएं निकट हैं, परीक्षाओं की तैयारी में जो मंदिर में लाउड स्पीकर बजता है, उससे जो है तैयारी करने में बाधा पहुंचती है। तो प्रभाकर शर्मा की ओर से, प्रभाकर शर्मा कहाँ के रहने वाले हैं? सुरेंद्र नगर, अलीगढ़ के निवासी हैं। नाम प्रभाकर शर्मा है, तो आपको प्रभाकर शर्मा के नाम से पत्र लिखना है, उसी का पता लिखना है, उसी का नाम लिखना है। और पत्र में क्या मुख्य विषय क्या है कि जो लाउड स्पीकर बजता है उससे परीक्षा की तैयारी में बाधा पहुंच रही है, तो लाउड स्पीकर को बंद कराने के संबंध में जो है पत्र लिखना है। उससे उत्पन्न होने वाले शोर से समस्याएं उत्पन्न जो होती हैं, उनके संबंध में पत्र हमें लिखना है। देखिए, इसमें एड्रेस भी दिया हुआ है। तो अब हम देखिए, सबसे पहले लिखने वाले का एड्रेस लिखते हैं सबसे ऊपर। तो यहाँ दिया था, एड्रेस दिया था सुरेंद्र नगर, अलीगढ़। तो हमने लिखा सुरेंद्र नगर, सबसे ऊपर लिख दिया सुरेंद्र नगर, अलीगढ़, कौमा, उत्तर प्रदेश, पूर्ण विराम। ये एक तरह से परीक्षा भवन डैश डैश नगर डैश डैश स्कूल डैश डैश नगर की जगह पर पता आ गया। अगर ये पता नहीं दिया होता, ये एड्रेस नहीं दिया होता, तो हम परीक्षा भवन डैश डैश स्कूल डैश डैश नगर लिख देते। लेकिन अब चूंकि हमें क्वेश्चन में पता दिया है, नाम भी दिया हुआ है, तो अब हम कै खे गए कहीं भी प्रयोग नहीं करेंगे। नाम और उसी पते का, उसी एड्रेस का हम प्रयोग पत्र लिखते समय करेंगे। देखिए, सुरेंद्र नगर, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, पूर्ण विराम। जो पत्र लिखने वाला है प्रभाकर शर्मा, उसका हमने पता लिख दिया। उसके बाद हम लिखेंगे डेट 18 मई, 2020। ये हमने डेट लिख दी। उसके बाद हम एक पंक्ति छोड़ेंगे, एक लाइन छोड़ते हैं। पहले पता हो गया, फिर डेट होगी, फिर एक लाइन छोड़ते हैं, फिर लिखते हैं सेवा में संपादक महोदय। पत्र किसको लिखना है? संपादक महोदय को। संपादक महोदय कोई भी पत्र, समाचार पत्र का आप नाम लिख सकते हैं नीचे। दैनिक जागरण, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, ऐसे हम लिख देंगे। तो सेवा में के बाद कोमा, संपादक महोदय, फिर कोमा, दैनिक जागरण, कोमा, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, पूर्ण विराम। उसके बाद आपको विषय लिखना है, लेकिन एक लाइन छोड़कर लिखना है। एक लाइन हमने छोड़ दी। उसके बाद हम विषय लिखेंगे। विषय लिखते समय हमें ध्यान रहे कि विषय छोटा हो, एक वाक्य के अंदर ही हो। देखिए, विषय हमने डाला डैश लाउड स्पीकर से उत्पन्न शोर के संबंध में। तो हमने विषय बना दिया कि लाउड स्पीकर से उत्पन्न शोर के संबंध में। हमें विषय बना लेना है क्वेश्चन में से ही। 2-3 विषय बना करके देखने कौन सा विषय अच्छा रहेगा। तो विषय बना लाउड स्पीकर से उत्पन्न शोर के संबंध में। अब हम लाउड स्पीकर विषय के बाद में फिर एक लाइन छोड़कर लिखेंगे मान्यवर या महोदय। मान्यवर हमने लिखा है, कोमा लगाएंगे। बिल्कुल मान्यवर के मैं के नीचे से ही लिखना शुरू करेंगे, राइट साइड से लिखना शुरू नहीं करेंगे, बिल्कुल लाइन के साथ साथ लिखेंगे। मैं आपके प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र का नियमित पाठक हूँ। मैं आपके प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र का नियमित पाठक हूँ। ये संपादकीय पत्र की सभी कॉमन लाइन है, सभी पत्रों में लिखी जाएगी। संपादक को जितने भी पत्र लिखे जाते हैं उनमें ये लाइन लिखी जाएगी। आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से मैं लाउडस्पीकर के मनमाने उपयोग व उससे उत्पन्न शोर की समस्या के प्रति संबंधित लोगों का ध्यान
आकृष्ट या आकर्षित या दिलाना चाहता हूँ या आकृष्ट कराना चाहता हूँ, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब हम थोड़ा लाउड स्पीकर के बारे में बताएंगे नेक्स्ट लाइन से, क्योंकि ये लाइन यहाँ पूरी हो चुकी है इसलिए हम थोड़ी जगह छोड़कर लिखेंगे। अगर ये लाइन यहाँ पर पूरी होती या यहाँ पर पूरी होती, लाइन कंप्लीट पूरी लाइन में ना लिखा जाता, यहाँ तक ये सेंटेंस पूरा हो जाता तो हम यहीं से लिख देते, लेकिन ये लाइन पूरी यहाँ तक कंप्लीट हो गई है तो थोड़ी सी जगह छोड़कर लिखेंगे ताकि पता चल जाए कि हमने नया पैराग्राफ बनाया है। लिखेंगे लाउड स्पीकर को बजाने के लिए कुछ समय सीमा निर्धारित हैं, उसके लिए भी कानून है। हमारे मोहल्ले में कुछ समय पूर्व एक मंदिर का निर्माण हुआ था। अब जब उस मंदिर में भजन या आरती पूजा होती है तो उसकी तेज़ आवाज़ के शोर में हमारी दिनचर्या बुरी तरह से प्रभावित होती है। यह लाउड स्पीकर दोनों समय बहुत ही तेज़ आवाज़ से बजता है, तेज़ आवाज़ में बजता है। एक बार पुनः आप देख लेंगे कि लाउड स्पीकर को बजाने के लिए कुछ समय सीमा निर्धारित है, उसके लिए भी कानून है। हमारे मोहल्ले में कुछ समय पूर्व एक मंदिर का निर्माण हुआ था। अब जब उस मंदिर में भजन या आरती पूजा होती है तो उसकी तेज़ आवाज़ के शोर में हमारी दिनचर्या बुरी तरह प्रभावित होती है। यह लाउड स्पीकर दोनों समय बहुत ही तेज़ आवाज़ में बजता है। ये चीज़ें हमने बताई हैं। अब हम देखिए आगे और लिखेंगे कि सुबह बहुत जल्दी बजना शुरू हो जाता है और रात में भी देर तक बजता रहता है, जिससे या जिसके कारण छात्रों की परीक्षा की तैयारी में व्यवधान पड़ रहा है। यह उचित नहीं है। भाई छात्रों की परीक्षाएं नज़दीक हैं, आप कोई भी बढ़िया लाइन बनाकर लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि छात्रों की परीक्षाएं नज़दीक हैं, परंतु सुबह शाम का उनका पढ़ाई में एकाग्रता बनाने का बहुत अच्छा समय होता है। और परंतु लाउड स्पीकर के बजने से, मंदिर में लाउड स्पीकर के बजने से एकाग्रता नहीं बन पाती है और जिससे पढ़ाई ध्यान से नहीं हो पाती है। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। माने जो आप बनाना चाहें लेकिन अच्छा होना चाहिए और रिलेटेड टू पॉइंट होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है कि सुबह बहुत जल्दी बजना शुरू हो जाता है, एक बार फिर मैं पढ़ रहा हूँ, और रात में भी देर तक बजता रहता है, जिससे छात्रों की परीक्षा की तैयारी में व्यवधान पड़ रहा है। यह उचित नहीं है। अब आप आगे अगली लाइन से लिखेंगे कि अतः आपसे प्रार्थना है कि इसे अपने सम्मानित पत्र में स्थान देने की कृपा करें, ताकि धर्म स्थलों और धर्म के तथाकथित ठेकेदारों को यह एहसास हो सके कि भगवान को प्रसन्न करने के क्रम में आसपास रहने वालों को कितनी असुविधा होती है। ये एहसास हो सके। तो आपसे प्रार्थना है, पुनः एक बार फिर इस पैराग्राफ को देखेंगे, पढ़ेंगे। अतः आपसे प्रार्थना है कि इसे अपने सम्मानित पत्र में स्थान देने की कृपा करें, ताकि धर्म स्थलों और धर्म के तथाकथित यानी जो चुने हुए हैं, जो चुनिंदा लोग हैं, तथाकथित ठेकेदारों को यह एहसास हो सके कि भगवान को प्रसन्न करने के क्रम में आसपास रहने वालों को कितनी असुविधा होती है। वे अपनी पूजा अर्चना की विधि में लाउड स्पीकर को न शामिल करें या लाउड स्पीकर को शामिल न करें। धन्यवाद के बाद इसमें आदि बोधक चिन्ह, उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, भवदीय। अब पत्र लिखने वाला कौन है? जैसा कि क्वेश्चन में दिखाया गया है, पत्र लिखने वाले प्रभाकर शर्मा हैं। तो हम यहाँ कह गए नहीं लिखेंगे, अब प्रभाकर शर्मा लिख देंगे भवदीय के बाद। तो ये संपादकीय पत्र आपने देखा। संपादकीय पत्र किसी भी टॉपिक पर लिखे जा सकते हैं, संपादक को लिखे जाने वाले होते हैं ये पत्र। तो इस पत्र को आप कम से कम 3 बार आप अवश्य लिखें, और इस तरह का पत्र अक्सर परीक्षा में आ जाता है। तो ये पत्र मैंने आपको समझाया, मुझे उम्मीद है कि आप सब इस पत्र को 3-4 बार लिखेंगे अपनी रफ नोटबुक में और इसे ध्यान से पढ़ेंगे। पढ़ने से और लिखने से ही आपको पत्र लिखने की प्रैक्टिस होगी और आपको पत्र लेखन की जो कला है उसमें आप निपुण हो जाओगे, क्योंकि अभी आपके पास समय है। तो कम से कम इस पत्र को 3 बार आप अपनी रफ नोटबुक में लिखिए, और जो मैं आज आपको होम असाइनमेंट के रूप में पत्र दूंगा उसे आप घर से अपने आप स्वयं करने का प्रयास करें। कल फिर हम उसे अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके से कराएंगे। तो पत्र लिखने का जो तरीका है वो यही रहना चाहिए, बिल्कुल लाइन के साथ साथ लिखना है। पहले पता लिखना है, पता दिया है तो पता लिख देंगे जो,
क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया है तो अपनी तरफ से कुछ भी अपना पर्सनल नहीं लिखेंगे। परीक्षा भवन डैश डैश स्कूल डैश डैश नगर लिखेंगे। जहाँ पर नाम की बात आती है वहाँ पर क ख ग या अ ब स या य र ल व या XYZ प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्योंकि पता भी दिया है और नाम भी दिया है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह पत्र समझ में आया होगा। और आपसे प्रार्थना भी है कि आप सब मेहनत करें, अभ्यास करें, लिखने की प्रैक्टिस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।